अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। बेटा आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 10th क्लास की 3.5 एक्सरसाइज है। तो ये वाली एक्सरसाइज में कुछ जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपने गौर करनी है। बेटा एक जो चीज़ होती है तगय्युर रास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तगय्युर रास्त क्या होता है कि जब वो तगय्युर रास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो आपने क्या लिखना है, जो भी चीज़ें लिखनी है ना, फॉर एग्जांपल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो आपने इस तरह उसके सामने लिखते जाना है। सी लिख दे तो साथ सी लिख देना है, डी इस तरह आपने लिखते जाना है। तगय्युर रास्त इसको बाज़ दफ़ा ना इस तरह भी बोल देते हैं, तगय्युर मुश्तरक भी अगर कोई लफ्ज़ आ जाए ना तो आप समझ लें कि उसको भी आपने इसी शेप में लिखना है कि सीधी लाइन में लिखना है, बटा में नहीं लिखना। जॉइंट वेरिएशन भी कहते हैं, जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। और एक होता है तगय्युर माकूस या इनवर्स वेरिएशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन भी लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल भी लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर ए बी के इनवर्स है तो आपने ए जो इनवर्स वाली होगी ना वो आपने बटा में लिखनी है, रक में जितनी भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो या ज्यादा हो इससे भी, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब देखें जिस तरह 3.5 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, एस वेरीज डायरेक्टली, मतलब आ गया लफ्ज डायरेक्टली का, तो आपने पहले एस लिख लिया। तो अब ये वाला सवाल हम पहला सवाल करते हैं यहाँ से। एस क्या है, वेरी डायरेक्टली एज यू, तो एस आपने लिखा, डायरेक्टली यूज केयर, एंड इनवर्सली वी, और बटा में आपने वी लिख दिया। तो बाकी जो रकमें दी हुई हैं वो आप लोगों को पता है, तो मैंने आपको ये वाली भी एक्सरसाइज करवाई थी, वो गालबन 3.2 एक्सरसाइज थी। तो सेम उसी तरह के ये वाले भी क्वेश्चन है। तो बॉक्स मैं अक्सर ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बॉक्स बना के करवाता हूँ, उससे आप लोगों के लिए आसानी रहती है। एस बराबर है किसके, 7 के, यू बराबर है 3 के, वी बराबर है 2 के। तो ये वाली चीज एक आ गई बॉक्स लेदा बेटा। दूसरा फाइंड द एस, अच्छा उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा, तगय्युर रास्त ये माकूस, तो मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए मेंशन कर दिया है। वो कहते हैं कि एस मालूम करना है, आपने दोबारा एस लिखा, यू बराबर आ गया 6 के और वी बराबर आ गया 10 के। तो इसको अलहदा बॉक्स बना लें, इसमें आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो अब देखें, अब ये वाला क्वेश्चन किस तरह करना है। ये वाला जो पहला बॉक्स है ना, इसकी वैल्यू इसमें अपने शुरू के अंदर ही दर्ज कर देनी है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसको चलें इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। जब भी डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो हम कांस्टेंट यहाँ पे के इस्तेमाल करते हैं, यू स्केयर आ गया और बटा में वी आ गया, एस की जगह पे 7 आ गया, के वैसे ही आ गया, यू स्केयर है तो यू की जगह पे 3 आ गया इसका स्केयर, और वी की जगह पे बेटा क्या आ गया, 2, यहाँ पे 2 आ गया। तो आगे इधर 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, के 7 9 आ गया, बटा में 2 और 7 हो गया। 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 7 के साथ ज़रब, और 9 इधर आ जाएगा बटा में, तो 7 दो बार 14 बटा 9। तो ये बेटा आ गई आपके पास सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू, ठीक है। तो समझें जो ये वाला जो बॉक्स है इसका काम खत्म हो गया, इसको अब आपने दोबारा किसी जगह पे यूज़ नहीं करना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख लें, इधर आपने नीचे करना है नीचे कर लें, अगर साइड पे करना है तो आपकी मर्जी है। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी। एस मालूम करना है, एस वैसे ही आ गया, के की जगह पे के की वैल्यू 14 बटा 9, यू स्केयर है तो यू की जगह पे 6 आ गया और इसका स्केयर आ गया, ये ज़रब हो रहे हैं, और वी की जगह पे आ गया 10। तो एस बराबर आ गया 14 बटा 9, 6 का स्केयर बेटा हो जाएगा 36,
और बटा में आ गया 10, 9 4 बार 36 हो गया। और मजीद किस तरह कटेगा, 2 के टेबल पे ये काट दें, 2 5 बार 10, 2 2 बार 14। तो 14 को 2 से अगर ज़रब करवाएं तो ये हो जाएगा 28 बटा 5। तो S बराबर आ गया 28 बटा 5। एक ये है कि, और एक S की वैल्यू यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। S की वैल्यू ये वाली इक्वेशन थी कि K की शक्ल में, यानी कि K की टर्म के अंदर लिखनी है। तो S बराबर आ गया K की जगह पे, इस K की जगह पे आ गया 14/9 U स्केयर और V साथ वैसे आ गया। तो ये आ गया। उन्होंने पूछा S की वैल्यू, तो दोनों फॉर्म्स के अंदर ये S की वैल्यूज आ जाती हैं। देखिए बेटा, अब दूसरा सवाल, इफ W वेरीज ज्वाइंटली, यानी तगैर मुश्तरक के साथ है, किसके साथ, X भी, Y स्केयर भी और Z भी। तो W भी लिख दिया आपने, X Y स्केयर और Z एक साथ लिख दिया। बाकी ये दो बॉक्स बने हुए हैं, तो आपने इसको रकमे को देख के आपने ये वाले बॉक्स बना लिए। तो अब इसको हल करते हैं बेटा। ये वाला W देखें वैसे ही आ गया, के का साइन प्रोपोर्शनल खत्म किया, X Y स्केयर और Z आ गया। तो कीमत दर्ज कर दें। W की जगह पे आपने लिख दिया 5, के वैसे ही आ गया, X की जगह पे 2 आ गया, Y स्केयर है, Y की जगह पे बेटा क्या आ गया 3, इसका स्केयर Z की जगह पे आ गया 10। तो आप इधर लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W X Y एंड Z। तो 5 ये वाला वैसे ही, तो 3 यहाँ पे इसको चले यहाँ सोल्व कर लें। 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, 9 को अगर आप 2 से ज़रब करें तो 18 हो गए, 18 को 10 के साथ, तो ये आपके पास बेटा हो जाएगा 180। तो सिर्फ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब इसको 5 के टेबल पे काट लें, 5 3 बार 15, 3 5 6 बार 30। तो के की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ गई 1/36। तो W मालूम करना है ऊपर से आपने, तो ये वाला W यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दर्ज कर सकते हैं। तो W बराबर आ गया के की, यहाँ पे के की जगह पे आ गया 1/36, X Y स्केयर और Z साथ वैसे ही आ गए। तो दूसरी जो है वो आप इधर से निकाल लेंगे। अब ये वाला रिलेशन जो है वो दोबारा लिख लेंगे, W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्केयर और Z। W मालूम करना है, के की जगह पे आ गया 1/36, एक्स की जगह पे ज़रब हो रहे हैं, एक्स की जगह पे आ गया 4, वाई स्केयर की जगह पे आ गया 7 का स्केयर और जेड की जगह पे 3 आ गया। तो 1/36 वैसे ही आ गया, 4 आ गया, 49 और ये 3। तो इसको आप काट लें जितने पे ये कट सकता है, 4 एक बार 4, 4 9 बार हो गए 36, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9। तो जो W की वैल्यू है वो आपके पास आ गई 49/3। आगे देखें बेटा तीसरा सवाल, y वेरी डायरेक्टली एज x का क्यूब। तो डायरेक्टली का मतलब या तगैर रास्त का मतलब आपने ऊपर लिख लिया, एंड इनवर्सली एज z स्केयर। z स्केयर जो है वो बटा में आ गया, एंड t तो t भी बटा में आ गया। तो y की वैल्यू है, x की है, z की है और t की है। तो आपने y x z और t की वैल्यू लिख ली और इसी तरह आपने फिर दूसरा बॉक्स बना लिया। तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं फिर। तो ये कैसे आ जाएगा बेटा, y वैसे ही आ गया, k आ गया, x का क्यूब बटा में z स्केयर और t, मतलब कांस्टेंट लगा दिया आपने, वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन खत्म कर दिया। तो y की जगह पे आ गया 16, k वैसे ही आ गया, x का क्यूब है तो x की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा 4, इसका क्यूब, z का स्केयर है तो 2 आ गया, इसका स्केयर, t की जगह पे आ गया 3। तो सिर्फ k इधर रह जाएगा,
बाकी जो इधर बटा में है वो दूसरी साइड पे ऊपर चले जाएगी, मतलब 16। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से ज़रब किया तो 12 हो गए। इधर बटा में था, इधर जाके 12 क्या हो जाएगा ऊपर। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, तो ये इधर आके बटा में आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लें। 4 के टेबल पे पहले चलें, 4 के टेबल पे काट लें। चलें 16 एक बार 16, 16 4 बार 64, 4 3 बार 12। तो के की वैल्यू क्या आ गई सिर्फ 3। तो आपने क्योंकि सवाल में y की मालूम करनी है तो y ये वाला आ गया। इस k की जगह पे क्या आ जाएगा ये वाला 3। बाकी सारा कुछ वैसे लिख दें, x का क्यूब, z का स्क्वायर और t। तो ये आपके पास बेटा बन गई y की वैल्यू। आगे जो है आपने आगे जो है दोबारा ये वाली चीज लिख लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम आप लोगों ने दे लेना है। इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू के एक्स का क्यूब जेड स्क्वायर और टी। आप इधर लिख सकते हैं कि एक्स जेड और टी की कीमतें और के की कीमतें मसावात एक में दर्ज करने से तो y आ गया। के की कीमत आपने किधर निकाली है, ये 3 आ गया। x का क्यूब है तो x की जगह पे 2 आ गया ऊपर क्यूब। z का स्क्वायर है तो 3 आ गया ऊपर स्क्वायर। t की जगह पे 4 आ गया। इधर ज़रब डाल लें ना डालें आपकी मर्जी है। तो इसको हल कर ले, 3 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, 3 का क्यूब 9 आ गया, इधर आ गया 4, 4 2 बार 8, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9। तो y की वैल्यू दूसरी क्या आ गई 2/3। तो ये बेटा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर है 4। यू वेरी डायरेक्टली, या यू जो है वो एक्स स्क्वायर से तगैर रास्त है तो आपने ऊपर लिख लिया। एंड इनवर्सली और माकूस है किसके साथ, एज अ प्रोडक्ट या हासिल ज़रब लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले। वाई जेड के क्यूब के साथ इनवर्स लिया तो वाई जेड का क्यूब बटा में आ जाएगा। तो सिर्फ ये लिखना आना चाहिए, बाकी जो वाली जो वैल्यू है हैं वो आपने देख के लिखनी है। पहले u है, x है, y है और z है, तो ये आपने u x y और z लिख लिया, बाद में दूसरे वाला। तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज आप दर्ज करनी है। तो u आ गया, k आ गया, एक्स स्क्वायर बटा में y आ गया और z का क्यूब। तो वैल्यू दर्ज कर दें, u की जगह पे क्या आ जाएगा 2, k वैसे ही, x की जगह पे 8 ऊपर स्क्वायर, y की जगह पे 7, z की जगह पे आ जाएगा आपके पास 2 ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, z का है क्यूब, तो 2 रखा आपने और ऊपर आ गया क्यूब। हल कर लें, 8 का ये हो जाएगा 64, 7 आ गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसको ऐसे ही काट दें, 8 8 बार 64। तो 8 ऊपर है, अब इधर सिर्फ के रह गया। 8 ऊपर है तो उधर जाके 2 के बटा में आ जाएगा। 7 इधर नीचे है तो उधर जाके ऊपर चला जाएगा। तो 7 2 बार 14/8। तो ये आ गया आपके पास के की वैल्यू। यू के आ देखें, यू की वैल्यू आपने मालूम करनी है तो यू बराबर हो गया आपके पास, यहाँ से के की वैल्यू दर्ज कर दें 14 इसको मजीद सोल्व कर सकते हैं, मतलब के 2 के टेबल पे 2 7 बार 14, 2 4 बार 8, तो 7/4 आपके पास के की वैल्यू आ गई। तो अब ये लिखने की बजाय u बराबर के की जगह पे के की वैल्यू कौन सी आई है, ये वाली 7/4। तो 7/4 एक्स स्क्वायर वाई और जेड का क्यूब। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ गई। अब दोबारा आपने अगर इसको इस्तेमाल अब आपने करना है, u बराबर के एक्स स्क्वायर वाई जेड का क्यूब। तो u मालूम करना है, के की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी है 7/4, एक्स का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा,
5 ऐसे ही है तो 3 आ गया, z का क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो 7/4, 6 का क्यूब आ जाएगा स्क्वायर 36, 3 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 4 के टेबल पे 9 4 बार 36, 3 3 बार 9, इसके बाद 8 जो है वो बाकी कोई नहीं काटता, 7 3 बार 21/8, तो u की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 21/8। आगे देखें बेटा 5वां सवाल, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो v आ गया वैसे ही, पहले ये वाला साइन उसी तरह सेम एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे। k आ गया, x y का क्यूब, बुक से देख के आपको अब ये वाली रकम लिखनी आ गई होगी खुद, तो सेम उसी तरह का सवाल है ये भी। वो कहता है कि x y का क्यूब के साथ है डायरेक्ट रिलेशन और z स्क्वायर से है इनवर्स, तो ये बटा में आ गया, तो v की जगह पे आ गया 27, के आपने वैसे लिख दिया, x की वैल्यू है 7, इसको देख के लिखना है। y का क्यूब, y की वैल्यू कितनी है 6 है, इसका क्यूब आ गया, z का स्क्वायर है बटा में 7 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। तो आप इधर से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये होता है बेटा 216, और 7 का जो है वो 49, और इधर आ गया 27, के इधर सिर्फ अकेला रह गया, 27 इधर 49 बटा में है तो इधर आके ऊपर चला जाएगा, और इधर आ जाएगा 7 और 216 बटा के अंदर। तो अब इसको शॉर्ट कर लें, 7 7 बार 49 हो गया। तो अब आपने ये चेक करना है कि ये और ये 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। 6 7 8 9, 7 और 2 9, यानी कि इसको जमा करने पे भी 9 बनता है, तो 9 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 9 3 बार 27, 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो 3 7 बार 21 और 3 2 बार 6, फिर 9 के टेबल पे कर लें, 9 1 बार 9, 8 9 बार 72, तो आपके पास जो k की वैल्यू है वो आ गई 7/8। ये आंसर में नहीं लिखनी, ये वैसे ही आपने k की वैल्यू निकाली है, तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या है v का, k x y का क्यूब बटा में z स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ गई 7/8, बाकी x y का क्यूब और z स्क्वायर वैसे ही आ गया, तो ये वाला जो है आपका आंसर है। तो इधर से अगर आप दोबारा करें, के एक्स वाई का क्यूब और बटा में जेड स्केयर, वी वैसे ही आ गया, तो के की वैल्यू 7/8, एक्स की वैल्यू 6, वाई का क्यूब है तो वाई की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया और बटा में जेड स्केयर है तो 3 आ जाएगा और 3 का भी स्केयर है। 7/8, 6 आ गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का स्केयर 9, तो 8 से ये 8 कैंसिल, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9। बेटा आप जो है इसको वैसे काटना सीखें, इसको डिवाइड करना सिंप्लीफाई करना सीखें। बाज़ दफ़ा एग्जाम में इस तरह होता है कि कैलकुलेटर नहीं होता आप लोगों के पास, तो आप अपना पूरा सवाल, हालांकि वो आसान डिवीजन होती है, आसान एडिशन होती है, तो आप कैलकुलेटर के इंतज़ार में अपना टाइम ज़ाया करते हैं और आपका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो आप इसको इस तरह काटना सीखें, आपको आना चाहिए। तो v बराबर आ गया 14/3। ये बेटा आखिरी सवाल, पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें। इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, क्यूब कहते हैं के ऊपर 3 लिखा होता है किसी चीज का, x का क्यूब का मतलब होता है x के ऊपर 3, स्केयर का मतलब होता है x के ऊपर स्केयर, तो वो कह रहे हैं क्यूब ऑफ u, इनवर्स आ गया मतलब w पहले लिख लिया आपने, u के ऊपर 3 लिख के आपने वो बटा में लिख दिया,
तो मकाब बोलते हैं उर्दू मीडियम में। वहाँ पे लिखा होगा अगर डब्ल्यू जो है वो यू के मकाब से तगैर माकूस में है। डब्ल्यू 5 यू 3, डब्ल्यू मालूम करना है, यू बराबर है आपके पास 6 के। तो इसको आपने आप सोल्व करना है। तो डब्ल्यू की कीमत यहाँ पे दर्ज कर लें, या डब्ल्यू इज इक्वल टू के यू का क्यूब। डब्ल्यू की कीमत है 5, के वैसे ही आ गया, यू की कीमत कितनी है 3, तो 3 का क्यूब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और इधर आ गया 5। तो सिर्फ के बराबर किसके आ जाएगा, 27 इधर बटा में है तो 5 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो 7 5 बार 35, 5 2 बार 10, और 3, ये आ गई आपके पास के की वैल्यू। आपने डब्ल्यू की ही मालूम करनी है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के यू का क्यूब होता है। तो के की जगह पे लिख दें 135, और बटा में आ गया यू का क्यूब। तो एक तो वैल्यू आ गई डब्ल्यू की ये वाली। दोबारा दूसरी जो है आप यहाँ से निकाल लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू के ओवर यू का क्यूब है, डब्ल्यू मालूम करना है। के की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 135, यू का क्यूब है तो 6 के यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ऊपर आ गया 135, और 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। डब्ल्यू बराबर आ गया 135 और बटा में है 216। चलें आगे जो है, हमें ये नहीं पता कि ये डायरेक्ट हम इसको टेबल पे डिवाइड करें भी किस टेबल पे जाएगा। हम देखते हैं 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे देखते हैं जाएगा कि नहीं। 5 3 8 और 1 9, 6 7 8 9। तो इन जो वैल्यूज होती हैं इनको जमा करने पे जो जवाब बनता है ना, वो अगर 3 पे डिवाइड हो रहा हो, 6 बन जाए, 9 बन जाए, 12 बन जाए, 15 बन जाए, 18 हो जाए, तो वो वाली रकम 3 पे डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 3 7 बार 21, 3 2 बार 6, 5 4 9, 7 2 8, ये भी तकसीम हो जाएगा, और ये भी 3 के ऊपर। 3 के ऊपर 3 1 बार 3, 3 5 बार 15, 3 2 बार 6, और 3 4 बार 12। 4 5 अभी फिर हो जाएगा, 3 के ऊपर 3, 5 बार 15, 8 3 बार 24। तो आपके पास आंसर आ गया 5/8। तो W इज इक्वल टू 5/8। इसमें आपको ये होता है कि याद नहीं रखना पड़ता कि इस सवाल में कौन सी डिवीजन होगी। चलो बेटा, ये थी आपकी 3.5 एक्सरसाइज। अब आपकी 3.6 एक्सरसाइज रहेगी है, वो भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी 3.5, इसमें कोई अगर किसी चीज़ का कोई मसला परेशानी हो तो आप बता सकते हैं फिर कमेंट्स के अंदर। ठीक है बेटा, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।